57,000 ग्राम पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बना रही है। 825 विकास खंडों में हमारे एक एक मिनी स्टेडियम बन रहे हैं और सभी 75 जनपदों में एक एक स्टेडियम बनाने के कार्यक्रम को भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा भारतीय फुटबॉल संघ की है कि कम से कम 1000 खेल के मैदान फुटबॉल के लिए समर्पित हो, मुझे लगता है कि हम तो 57,000 खेल के मैदान बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इनमें से 1000 अलग से निकालने में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 75 जनपद है और 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इन सब में एक एक स्टेडियम हम लोग फुटबॉल के लिए समर्पित करें, यह अपेक्षा की है और हम भी चाहते हैं कि गतिविधियां आगे बढ़े। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। बंगाल तक ये आवाज जरूर पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे सभी खेल प्रेमी और खासतौर पर फुटबॉल के प्रति अपनी रुचि को व्यक्त करने के लिए मशहूर खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की स्मृति में बने हुए इस स्टेडियम में उपस्थित सभी हमारे दर्शकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की 2 प्रसिद्ध पेशेवर खेल क्लब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के इस प्रथम मैच के लिए यहां पर उपस्थित सभी इन दोनों टीमों से जुड़े हुए खिलाड़ियों और उनके प्रबंधन का मैं प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहली बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रतिष्ठित मैच हो रहा है और दोनों टीमों ने अपनी सहमति देकर के यहां पर सीएम ट्रॉफी के लिए न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि दुनिया के अंदर सबसे तेज गति के खेल का प्रदर्शन करने के लिए अपनी सहमति दी और वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। स्वाभाविक रूप से वे हमारे अतिथि भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके खेल को और खेल के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा और आनंद का अनुभव आप सब भी ले पाएंगे। इसके लिए मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर खेल और खेल गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इसे एक नई दिशा देने का कार्य किया है। जब भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी आज से लगभग 19-20 दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी फुटबॉल के प्रति जो रोमांच है उसके लिए एक मंच चाहिए
और अगर सरकार उसके साथ जुड़ जाए तो और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 57,000 ग्राम पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बना रही है। 825 विकास खंडों में हमारे एक एक मिनी स्टेडियम बन रहे हैं और सभी 75 जनपदों में एक एक स्टेडियम बनाने के कार्यक्रम को भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा भारतीय फुटबॉल संघ की है कि कम से कम 1000 खेल के मैदान फुटबॉल के लिए समर्पित हो, मुझे लगता है कि हम तो 57,000 खेल के मैदान बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इनमें से 1000 अलग से निकालने में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 75 जनपद है और 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इन सब में एक एक स्टेडियम हम लोग फुटबॉल के लिए समर्पित करें, यह अपेक्षा की है और हम भी चाहते हैं कि गतिविधियां आगे बढ़े। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल में उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश की भूमि के माटी के ही सपूत थे, जिनके नाम पर एक स्टेडियम बना है। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी श्री केडी सिंह बाबू भी उत्तर प्रदेश की ही माटी के सपूत थे। ऐसे ही अनेक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ने दिया है, लेकिन फुटबॉल में भी उत्तर प्रदेश ने योगदान दिया था। खासतौर पर भारतीय फुटबॉल में श्री आकाश मिश्रा, जतिन बिष्ट, शमशी रजा, भुवन चंद जोशी, वाजिद अली, मुश्ताक अली, हिना खातून, पिंकी कुमारी, सपना झा जैसे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की धरती ने भारतीय टीम को प्रदान किया था। और आज जब हम लोग यहाँ पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन स्थितियों में मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहता हूँ, खेल और खिलाड़ी गतिविधियों के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को और उस टीम के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हमारी खेल नीति इसको अनुमति देती है और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार ओलंपिक में भारत के 2 खिलाड़ियों ने, भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनमें ललित उपाध्याय को गत वर्ष ही और राजकुमार पाल इस बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। उन्हें इस बार हम लोग सीधी भर्ती के माध्यम से डिप्टी एसपी का पद उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। 500 खिलाड़ियों को अब तक सीधी भर्ती के माध्यम से सर्विस दे चुके हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जो खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल प्राप्त करता है या प्रतिभाग करता है, उनके लिए अलग से इंसेंटिव और पुरस्कार की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा निर्धारित है। हम उन्हें इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हम अपने पुराने खिलाड़ियों को भी अलग अलग जनपदों में सरकार के द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के रूप में उन्हें नियुक्ति दे रहे हैं।
और साथ साथ निजी एकेडमी को भी सहायता प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मुझे विश्वास है कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसी टीमें आने वाले समय में इन खिलाड़ियों से निकलेंगी और उत्तर प्रदेश भी भारतीय फुटबॉल संघ की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन टीम देने में सफल हो पाएगा और फुटबॉल को हम फिर भी घर घर और गांव गांव पहुंचाने का काम कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस प्रतिष्ठित मैच के अवसर पर मैं दोनों टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के सभी खिलाड़ियों का, यहां पर उनके प्रबंधकों का और इस पूरी योजना के साथ जुड़े हुए क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी इसका आनंद लेंगे इस विश्वास के साथ लखनऊ के दर्शक अपने खिलाड़ियों को निराश नहीं करेंगे बल्कि उत्साहित करेंगे, आनंदित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति, इस पूरे टूर्नामेंट के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।